अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरे अल आराफ है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 25 तक। आइए सूरे अल आराफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। अलिफ लाम मीम सॉद। ए पैगंबर, ये किताब है जो तुम पर इसलिए उतारी गई है कि तुम इसके ज़रिए लोगों को होशियार करो, लिहाजा इसकी वजह से तुम्हारे दिल में कोई परेशानी ना होनी चाहिए और मोमिनों के लिए ये एक नसीहत का पैगाम है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से उतारी गई है, इसके पीछे चलो और अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरे मन गढ़ंत सरपरस्तों के पीछे ना चलो, मगर तुम लोग नसीहत कम ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया, चनाचा इनके पास हमारा आजाब रातों रात आ गया, या ऐसे वक्त आया जब वो दोपहर को आराम कर रहे थे। फिर जब इन पर हमारा आजाब आ पहुंचा तो इनके पास कहने को और तो कुछ था ही नहीं, बस बोल उठे कि वाकई हम ही जालिम थे। हम इन लोगों से ज़रूर बाज परस करेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम खुद पैगंबरों से भी पूछेंगे कि उन्होंने क्या पैगाम पहुंचाया और इन्हें क्या जवाब मिला। फिर हमने इनके सामने सारे वाक़ियात खुद अपने इल्म की बुनियाद पर बयान कर देंगे, क्योंकि हम इन वाक़ियात के वक्त कहीं गायब तो नहीं थे। और जिनकी तराजू के पल्ले हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने हमारी आयतों के साथ ज़्यादतियाँ कर कर के खुद अपनी जानों को घाटे में डाल दिया है। और खुली बात है कि हमने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह दी और इसमें तुम्हारे लिए रोज़ी के असबाब पैदा किए, फिर भी तुम लोग शुक्र कम ही अदा करते हो। और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चनाचा सबने सजदा किया सवाए इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने कहा, जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो यहाँ से नीचे उतर, क्योंकि तुझे ये हक नहीं पहुँचता कि यहाँ तकब्बुर करे। अब निकल जा, यकीनन तू जलीलों में से है। इसने कहा, मुझे इस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को कब्रों से जिंदा करके उठाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई। कहने लगा, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूँ कि इन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठ रहूंगा। फिर मैं इन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, इनके सामने से भी और इनके पीछे से भी और इनकी दाएं तरफ से भी और इनकी बाएं तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने कहा, निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर। इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा, और मैं तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहाँ से जो चीज़ चाहो खाओ, अलबत्ता इस खास दरख्त के करीब भी मत पटकना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में शामिल हो जाओगे। फिर हुआ ये कि शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्म की जगहें जो इनके सामने छुपाई गई थी एक दूसरे के सामने खोल दे। कहने लगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त से किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इस वजह से रोका था कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना हासिल हो जाए। और इनके सामने वो कस्में खा गया कि यकीन जानो मैं तुम्हारे खैर ख्वाहों में से हूँ। इस तरह इसने दोनों को धोखा देके नीचे उतार ही लिया। चनाचा जब दोनों ने इस दरख्त का मजा चखा तो इन दोनों की शर्म की जगहें एक दूसरे पर खुल गईं और वो जन्नत के कुछ पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने बदन पर चपकाने लगे
اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔